गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए माइक्रो लेसन प्लान नंबर 3 लेकर आए हैं। आज की जो हमारी स्किल है वो है एक्सप्लेनिंग स्किल। इसको एक्सप्लेनेशन स्किल भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एजुनेट विद शहबाज। इस प्लान में भी हमें क्या करना है, डेट लिखनी है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक आज का हमारा टॉपिक होगा मस्कुलर फोर्स, क्लास 6 पीरियड 3 और ड्यूरेशन, क्योंकि माइक्रो टीचिंग है तो 6 मिनट्स लिख देंगे। और स्किल जो आज हम प्रैक्टिस करेंगे वो है एक्सप्लेनिंग स्किल। इसको हिंदी में व्याख्यान कौशल भी कहते हैं हम लोग। अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं, इसके घटक कौन कौन से हैं। पहला जो है क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है क्लैरिटी इन द यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स। फिर फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, फिर यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स, फिर कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट, फिर लैक ऑफ इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स। यानी हमारे जो क्वेश्चन जो होगा वो पीपल की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स हैं जो हम लोग शुरू करेंगे तो वो जो है बहुत क्लियर होना चाहिए। लैंग्वेज हमारी बहुत फ्लुएंट होनी चाहिए, कहीं पर अटकना नहीं चाहिए। और अप्रोप्रिएट वर्ड्स को जो है एकदम सही होने चाहिए। फिर कंटिन्यूटी स्टेटमेंट यानी लिंक कहीं पे टूटना नहीं चाहिए। फिर लैक ऑफ इररिलेवेंट स्टेटमेंट, तो कोई भी ऐसा इररिलेवेंट स्टेटमेंट हम नहीं देंगे जो वेग हो, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड ना हो। सिर्फ बोर्ड पे इतना पार्ट लिखा जाएगा और ये कंपोनेंट्स आपकी सिर्फ कॉपी में लिखे होंगे, जो कॉपी सुपरवाइज़र के पास जमा हो जाएगी। चलिए प्रेजेंटेशन टेबल पे आ जाते हैं हम लोग। अब आपको क्या करना होगा कि एटलीस्ट इसमें जो है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन स्किल है, हमें टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। तो आप पीपल टीचर्स सीरियल नंबर डाल दीजिए, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल रिस्पॉन्स और यहाँ पर कंपोनेंट्स घटक लिख दिए जाएंगे। ये जो टेबल जो बनी होगी आपको बोर्ड पे कुछ नहीं बनाना है, ये आपकी कॉपी में होगी, ये जो सुपरवाइज़र के पास सबमिट होगी। आपको सिर्फ खड़े होकर जो है ये पहले 2 प्रश्न करने होंगे, 2 क्वेश्चंस करिएगा और उस पर आपको एक्सप्लेनेशन देना है स्टूडेंट्स के सामने। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन करेंगे पीपल उसका रिस्पॉन्स देंगे। क्या है क्वेश्चन, वेयर डू वी फाइंड मसल्स। तो जो आंसर आएगा वो आएगा वी फाइंड मसल्स इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। ठीक है, यानी जो मसल्स जो होती है वो ह्यूमन और एनिमल्स में होती है। ठीक, किया आपने क्वेश्चन किया, सिर्फ आप क्वेश्चंस करेंगे, स्टूडेंट से आंसर लेंगे। फिर कंपोनेंट्स जो हमने पहला इसमें यूज़ किया है क्या था, क्वेश्चन टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, आपने सिर्फ उसका नंबर डाल देना है। फिर दूसरा, विच मस्कुलर पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ यूज टू किक अ फुटबॉल। तो जो आंसर आएगा लेग्स आर यूज टू किक अ फुटबॉल। तो कंपोनेंट जो यूज़ हुआ है वो 1 हुआ है। ठीक है, वही कंपोनेंट यूज़ हुआ है। अब आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस करने के बाद आप अपना एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्यान शुरू कर देंगे। ठीक, और उसमें जो है आप क्या बोलेंगे, द फोर्स वी एक्सर्ट बाय यूजिंग आवर मसल इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। उसमें पीपल का रिस्पॉन्स क्या होगा कि वो सुन रहे हैं, पीपल्स लिसनिंग। जो कंपोनेंट हमने यूज़ किया 2, 3, 4, देखें क्या है, क्लैरिटी इन द यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स। फिर क्या था, फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज फ्लुएंट होनी चाहिए। यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स, हमने कोई वर्ड्स वेग नहीं यूज़ किए हैं, अप्रोप्रिएट वर्ड ही यूज़ करें। फिर क्या करेंगे, उसी एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाएंगे। मस्कुलर फोर्स is the force that is created through the use of muscles. It happens as a result of muscles contraction which pull to create movement. इतना देने के बाद आप अपना एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। इसमें भी पीपल्स लिसनिंग। ठीक है, कंपोनेंट जो यूज़ करें वो हमने 5 और 6 देखें। 5 और 6 क्या है, कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट, हमने स्टेटमेंट को कंटिन्यू रखा। लैक ऑफ इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स, तो देखेंगे हमने सिर्फ टॉपिक टू द टॉपिक ही हमने बात करी, कोई इररिलेवेंट स्टेटमेंट नहीं दिया। इस स्किल के अंदर हम चाहें तो ये 2 मैंने जो क्वेश्चंस करे हैं ये आप चाहें तो पूछें और चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप सीधे अपना एक्सप्लेनेशन शुरू कर सकते हैं और खड़े होकर बस आपको कॉन्फिडेंटली अपना एक्सप्लेनेशन देना है। बोर्ड पे कुछ नहीं लिखना है, बस आपको जो हमने डिटेल्स बताई थी शुरू में इतनी ही चीज़ें बस बोर्ड पे लिखी होंगी। यहाँ तक के स्किल लिखकर आप छोड़ देंगे, बाकी चीज़ें आपको सिर्फ कॉपी पर ही लिखानी है। इसके बाद पहले की तरह जैसे हमने लेसन प्लान में बात करी थी, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे।
जो कंपोनेंट्स हमने यहाँ लिखे हुए थे वही कंपोनेंट्स को हम उठाकर यहाँ कॉपी कर देंगे उसी तरह से 1 से 6 तक के, और एक रेटिंग स्केल बनाते हैं जिसमें हम फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, जैसे हमने पहले भी बनाई हुई है लेसन प्लान में 5 4 3 2 1। ऐसे ही हम सब में जितने भी स्टेटमेंट हो सब में हमें दे देना है 1 तक के। आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये टेबल बनाकर और ये नंबरिंग करके आपको छोड़ देना है। ये सुपरवाइज़र का काम होगा। अगर उसको जो भी कंपोनेंट सही लगेगा, आपने जैसा भी परफॉर्मेंस दिया है क्लास में, वो उस पर सर्किल कर देगा। अगर उसको लगता है 5 देना चाहिए तो 5 दे देगा, 4 देने थे 4, 1 देना चाहिए तो 1। इसका हम देख लें इंटरप्रिटेशन क्या होगा। 5 का मतलब वेरी गुड, 4 का मतलब गुड, 3 का मतलब सेटिस्फैक्ट्री और 2 का मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री होता है, और 1 का मतलब होता है पुअर। इतना करने के बाद आपको सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, यहाँ सजेशंस भी सुपरवाइज़र ही देगा, आप कुछ इसमें कुछ नहीं करना है। फिर सजेशंस देने के बाद सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर कर देगा और आपका लेसन प्लान यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने माइक्रो लेसन प्लान 3 देखा, जो था एक्सप्लेनिंग स्किल, जिसको एक्सप्लेनेशन स्किल भी कहते हैं, हिंदी में व्याख्यान कौशल कहा जाता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।